6 की वो आप 4 ट्रॉली यूज़ कर सकते हैं। 4 ट्रॉली में से आप उनको डाल के सही तरह बिखेर के और जोत लगाने के बाद खेतों में पाट अवश्य दे दें, जिससे क्या होता है कि खेतों की नमी बरकरार रहती है। उसके बाद आता है रासायनिक खाद। तो किसान भाइयों, रासायनिक खाद में आप DAP से बुवाई कर सकते हो, SSP कर सकते हो, और SSP को छोड़कर आप NPK 12-32-16 से कर सकते हो। चूँकि DAP जो अपने इंडिया में नहीं बनती है, अपने भारत में नहीं बनती है, वो विदेशों से लेनी पड़ती है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार पर फर्क पड़ता है। DAP में होता है लगभग 40% फास्फोरस और 18% नाइट्रोजन, और NPK में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास इनकी मात्रा होती है। तो 12% उसमें होता है नाइट्रोजन, 32 होता है फास्फोरस और 16 होता है पोटास की मात्रा। पोटास भी जो अपने पौधों के लिए चमक लाने में, तेल की मात्रा बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है। अब रही बात 1 किलो DAP की कीमत सब्सिडी छोड़ के लगभग 40 से 45 रुपये किलो आती है। और SSP की कीमत लगभग 4 से 450 रुपये का प्रति बैग आता है, जिसमें 16% आपको फास्फोरस मिलेगा और 11 से 12% सल्फर मिलेगा और 19 से 21% आपको कैल्शियम मिलेगा। तो आप जहाँ तक हो आप SSP से ही बुवाई करें। प्रति एकड़ के लिए आपको 23 kg शुद्ध फास्फोरस की आवश्यकता होती है। कंपनियां सिफारिश करती हैं कोई 12 किलो, कोई 18 किलो की, लेकिन आपको प्रति एकड़ 23 किलो शुद्ध फास्फोरस, 23 किलो में से जैसे हमारे DAP में 40% होती है, तो 50 किलो में 23 किलो फास्फोरस उससे पूर्ति हो जाती है। SSP में 16% होती है, ये शुद्ध फास्फोरस 8 kg आती है। तो आप 3 बैग प्रति एकड़ में आप SSP डाल सकते हैं और 25 kg लगभग यूरिया डाल सकते हैं। अब SSP में अब तो बोरोन और जिंक भी मिक्स आने लगा है। इस प्रकार आप खेतों की बुवाई करें। छिटकाव विधि से हो सके जो आषाढ़ू खेत है, उनमें तैयार खेत है, उनमें बो सकते हैं। और बाकी जो किसान अपनी खेती तैयार करेंगे, बाजरा की खेती है, जहाँ तक हो सके तो आप मशीन से बुवाई करें, जिससे हमारे उर्वरक खेत के बिल्कुल पास आते हैं। अगले अंक में हम देखेंगे कि कितना बीज डालें और कौन कौन से बेस्ट बीज हैं। नमस्कार, धन्यवाद।